less on the stage, Zoom stage, Dr. Ram, all the way from Bilaspur, है ना? So अपना पेन पेपर तैयार करके रखिए, और डीप नॉलेज आज के डेट में मतलब लेना बहुत जरूरी है। एंड आवर टीम इज सो ब्लेस्ड कि वी हैव ए डॉक्टर्स ऑफ टीम, फार्मासिस्ट, डाइटिशियंस, न्यूट्रिशनिस्ट, ये सारे टीम के साथ आज रिवाम्प नेशन टुगेदर एज ए टीम ग्रो कर रहा है। सो नाउ इट्स टाइम टू लिसन टू आवर टुडे स्पीकर, डॉक्टर रामेश्वर पहारी सर। वेलकम सर। Thank you so much, sir, for warm welcome. Very good morning to all of you. This is Dr. Rameshwar Pahari from Bilaspur, father of two special kids and husband of a superwoman. Yes, friends. आज हम इस मंच पे अगेन, इस मंच का नाम ही काफी है, रिवेम्प नेशन। मैं यहीं से शुरू करता हूं फ्रेंड्स। जी हाँ, ये आप रिवेम्प का अर्थ समझेंगे ना तो कितना कुछ है। आपको आधुनिक बनाता है, आपको नया जीवन देता है, आपको पुनर्निर्माण करता है, पुनरुद्धार करता है। कितना महान है रिवेम्प नेशन, और ये राष्ट्र निर्माण में कितना हम भूमिका निभा सकता है, इस बात को आज समझ पाएंगे फ्रेंड्स। ये रिवेम्प नेशन हेल्थ के समस्त एस्पेक्ट, जैसे आपके न केवल शारीरिक हेल्थ, मानसिक हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ, है ना, ऑक्यूपेशनल हेल्थ, आपके सोशल हेल्थ, आपके इन्वायरमेंटल हेल्थ, जी हाँ, इस तरीके के हेल्थ के सारे एस्पेक्ट जो जरूरी है एक जीवन, एक अच्छा इंसान बनाने में, सबको ये समाहित करते हुए रिवेम्प नेशन एक मुहिम की तरह चल रहा है फ्रेंड्स। रिवेम्प नेशन रोग मुक्त करने में हेल्प तो कर रहा है, बल्कि हमें जीवन के समस्त कलाओं से युक्त करते जा रहा है। जी हाँ, इस बात का कोई डाउट नहीं है, 1% डाउट नहीं है कि आज हम किस ओर जा रहे हैं। हम बीते सालों को याद करते हैं ना, तो हमें लगता है कि हम क्या थे सच में। पर यकीन मानिए दोस्तों, आज की जिंदगी हमें जो आज हम जो जी पा रहे हैं, कोई नहीं दे सकता था। जी हाँ, आज हम न केवल वेट मैनेजमेंट की बात करते हैं, बल्कि साथ साथ देखिए, बच्चे से शुरू होता है किड्स हेल्थ, वुमेन्स हेल्थ, आपके घर में जो बच्चे अभी बड़े हो रहे हैं एडल्सन्स हेल्थ, आपके घर में जो एल्डर पीपुल है उनके हेल्थ। कोई पर्सन अगर आज के दौर में किसी भी प्रकार के रोग से ग्रसित है, उनके हेल्थ के लिए, उनके केयर के लिए कितना कुछ रिवेम्पनेशन कर रहा है। सो आज हम एक अच्छे इंसान के साथ साथ एक स्वास्थ्य रक्षक, हेल्थ कोच बनाने में कंप्लीट नर्सरी को अगर देख पा रहे हैं तो वो है रिवेम्प नेशन। जी हाँ फ्रेंड्स, रिवेम्प नेशन में वो हर शख्स जो यहाँ, और वो जो भी जो नए आ रहे हैं, जो यहाँ हैं और जो नए आ रहे हैं, चाहे वो उम्र के किसी भी पड़ाव पे हो, एक बड़ा अवसर है फ्रेंड्स जीवन को और अच्छा सुदृढ़ बनाने के लिए। सो करना क्या है, बस सुबह उठकर आपको अटेम्प्टिवली, जी हाँ, पूरे मन से, दिल से बैठना है, सुनना है, और हो सके कुछ राइट डाउन भी करना है। जी हाँ फ्रेंड्स, पर आज आज आप राइट डाउन मत करिए, आज आप सुनिए। आज तक हम गट की बात सुने, आज तक हम दिमाग की बात सुने, बहुत सारी बात सुने। आज आपके शरीर को जो चला रहा है, जो आपके शरीर को जिंदा रख रहा है, हार्ट, आपका दिल, उसके बारे में सुन लेते हैं कि वो बेचारा कैसे काम करता है आपके। जैसे आज हम आज के इस सेशन में जानेंगे ना, तो आप जब यहां से ये पूरा 30 मिनट जब सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कितना इंपॉर्टेंट है हमारा ये दिल। सो लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स, आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन।
सर प्लीज हेल्प मी, स्क्रीन शेयरिंग इसमें ओके, अनम्यूट योरसेल्फ। आई थिंक माई स्क्रीन इज विजिबल। यस यस सर, यस। बिल्कुल। सो फ्रेंड्स, हमने रिवेम्प नेशन को जाना, अब हम जानते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम को, जो कि आज मेंटेनेंस फेज का ये 53 डेज, यानी हम इस जर्नी में उस पड़ाव पे पहुंच रहे हैं जहां पे हम सारे एस्पेक्ट को जानने के बाद उस पार्ट को जानेंगे जिससे हम आज पूरी तरीके से अपने लाइफ के लिए अवेयर हो पाए, हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। जी हाँ फ्रेंड्स, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, इसको आज हम बारीकी से समझते हैं, और समझने के लिए बस आपको फोकसली सुनना है। हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम, जी हाँ, आप सामने देख पा रहे हैं, ये जो 4 चेम्बर का बना हुआ ये हार्ट, अलग अलग वेसल्स आपको दिख रहे हैं, नलियां दिख रहे हैं आपको, है ना। आप हार्ट को बस ऐसा समझ लीजिए कि घर में आपका कोई मशीन है, पंप है, पंप पानी भरने का काम करते हैं ना पंप के थ्रू। सो अगर पंप का अगर मैं एग्जांपल दिया हूं तो उस पे आने वाले प्रॉब्लम को भी समझिए। कभी भी हमारे घर का पंप अगर खराब हो जाता है तो हम न केवल चिंतित हो जाते हैं बल्कि उसको जल्दी से जल्दी ठीक कराने का प्रयास करते हैं। बस आज हम अपने सर्कुलेटरी सिस्टम को समझते हैं। 4 चेम्बर का बना हुआ ये जो हार्ट है ना, इसका जो राइट साइड में आप फोकस करते हैं तो राइट साइड में जो दिख रहा है वहां पे आपको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वाला चेम्बर दिखेगा, जिसमें ऊपर में जो राइट एट्रियम है, ये जो ऊपर का हिस्सा है, आप ये पॉइंटर से समझ सकते हैं, राइट एट्रियम बोलते हैं। तो राइट एट्रियम में क्या होता है, यहाँ पे पूरे शरीर का जो ब्लड है, हमारे पूरे शरीर का ब्लड सुपर वेना कावा, ये जो यहाँ पे एक नली दिख रहा है सुपेरियर वेना केवा, इसके थ्रू हमारे बॉडी में सारे रक्त जो कि डीऑक्सीजनेटेड होता है, हमारा शरीर उसको यूज कर चुका होता है, वो अनवरत यहाँ आते रहता है। इसके बाद हमारे एक द्वार के द्वारा हमारे राइट वेंट्रिकल, ये पार्ट जो है ना, हिंदी में कहें ये आलिंद है और ये निलय है ना। नाम ही बहुत अच्छा है, हमारा हिंदी भी बहुत महान है। तो इस निलय वाले पार्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्लड आता है, और यहां से इसके थ्रू ये जो नली दिख रहा है इसको बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। यहाँ, जी हाँ, ये पल्मोनरी आर्टरी जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाता है, प्यूरिफायर। यस, हमारे शरीर में जो लंग्स है, ये जो लंग्स है ना, उसके तरफ जाता है। लंग्स माने कि हमारे फेफड़े जिसमें हम सांस ले रहे हैं दिन भर, इसलिए तो बात करते हैं कि सांस लेना कितना जरूरी है, वो भी शुद्ध। तो यहाँ पे दिन भर प्यूरिफाई होता है हमारा ये ब्लड। उसके बाद प्यूरिफाई होने के बाद फिर क्या होता है, उसके बाद फिर इस पल्मोनरी वेन के थ्रू, ये जो देख पा रहे हैं, ये जो पल्मोनरी वेन्स, इनके थ्रू फिर से हमारे कहां पे, लेफ्ट साइड, लेफ्ट एट्रियम, है ना, दाहिने साइड का जो एल, बाएं साइड का जो आलिंद है, वहां पे लेफ्ट एट्रियम में वो प्रवेश करता है शुद्ध ब्लड। और ये शुद्ध रक्त जो है फिर कहाँ जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में, किससे, एक द्वार के थ्रू। इस तरीके से ये कहाँ आया, हमारे बाएं साइड के, ये बाएं साइड के ये आपका वेंट्रिकल में, निलय पे, यहां से निकलने के बाद आपका जो ये महाधमनी के द्वारा, ये जो महाधमनी है, ये रेड कलर का दिख रहा है आपको, एओर्टा,
महाधमनी, इसके थ्रू इसके असंख्य पेयर्स हैं, इनके बहुत सारे वेसल्स हैं जिनके थ्रू पूरे शरीर में शुद्ध ब्लड का परिवहन होता है। तो आप इसकी फिजियोलॉजी इस तरीके से आप समझ सकते हैं फ्रेंड्स। देन अब हम हमारे जो इस जो सिस्टम्स है, उस सिस्टम में देखिए इतना कमाल का सिस्टम है ना, आप इसको समझिए कि ना केवल हमारे शरीर में ये इस तरीके का चेंबर है, बल्कि इन चेंबर के लिए कितने कितने सिक्योरिटी वाले दरवाजे हैं, वॉल्व्स हैं। जी हाँ, ये तो चारों चेंबर में तो है ही, लेकिन इसके साथ-साथ जितने वेसल्स हैं, जितनी नलियाँ हैं, वहाँ पर भी ये आपका सुपर वेना के सुपीरियर वेना केवा हो, पल्मोनरी आर्टरी हो, वेन हो, आपके एओर्टा हो, हर जगह पे भी एक बहुत ही सुदृढ़ दरवाजे हैं, जो कि एक साइड से ब्लड का फ्लो आएगा, लेकिन अपने आप वो फिर बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको दोनों तरह के ब्लड को वो मिलने से रोकता है। सो फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हैं कि हमारा हार्ट कितना ही कमाल का हमारा ऑर्गन है, जो कि पहले से ही डिजाइंड है। और हमारे हार्ट की जो सर्कुलेटरी जो सिस्टम है, उसकी लिए भी तो कोई जिंदगी है। जी हाँ फ्रेंड्स, आप ये तो अंदर का हिस्सा देख लिए, लेकिन हार्ट के भी जो मसल्स हैं, हार्ट की भी एक जिंदगी है। उसको भी सप्लाई करने वाले क्या है? उसको भी सप्लाई करने वाले आर्टरीज होते हैं, उसको भी जीवित रखने वाले वेन्स होते हैं। दैट इज द कोरोनरी आर्टरीज, कोरोनरी वेन्स। जी हाँ फ्रेंड्स, तो आज के दौर में क्या हो रहा है, आप सुने होंगे डॉक्टर सीएडी लिख देता है, कार्डियो, है ना, सॉरी, कोरोनरी आर्टरी डिसीज, सीएडी। आप अक्सर बहुत सारे रिपोर्ट्स में देखते होंगे। आप हेल्थ कोच बन रहे हैं, तो ऐसे छोटे छोटे वर्ड्स को भी समझना है ना, सीएडी, है ना, दैट इज द कोरोनरी आर्टरी डिसीज। क्या है? हार्ट को सप्लाई करने वाले जो वेसल्स हैं, उसमें ब्लॉकेज आ रहे हैं, उसमें प्रॉब्लम आ रहे हैं। तो उस कारण से वो एक सिंड्रोम, एक डिसीज का रूप ले लेता है। तो कोरोना इस तरीके से ये हमारा पूरा कंप्लीट हार्ट का सप्लाई हुआ। अब इसकी सर्कुलेटरी सिस्टम को देखिए, किस तरीके से हमने जो बताया कि एक साइड से क्या हुआ कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है आपके शरीर से पूरे हार्ट में आया, ये देखिए यहाँ पे हार्ट पे आया, और प्योरिटी के बाद इस लंग्स से प्योरिटी के बाद पूरे शरीर में वापस चला गया। पूरे शरीर को, पूरे शरीर हेड टू टो, आपके ब्रेन, आपके हर पार्ट, आपके डाइजेस्टिव, स्टमक, इंटेस्टाइन, मेसेंट्रिक आर्टरी के थ्रू, हेपेटिक आर्टरी के थ्रू, लीवर में, एओर्टा के हर पार्ट से आपके पूरे शरीर को ऑक्सीजनेटेड ब्लड से लबालब कर देता है। इस तरीके से हमारा ये सर्कुलेटरी सिस्टम चलता है फ्रेंड्स। अब हम इस कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में, है ना, आगे क्या-क्या चीजें है, इसमें हम देख पाएंगे कि ये काम क्या करता है। इनके काम देखिए फ्रेंड्स, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, हम शुरू से बोल रहे हैं ऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड, मतलब यहाँ क्या हो रहा है ना, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, है ना। हमारे शरीर को अगर, पूरे शरीर को, जैसे आपके घर में जहां जहां पे भी आपके सप्लाई है, वाटर सप्लाई, सब जगह पे पानी का संचार आपका पंप के थ्रू होता है, बस वैसे ही इस हृदय, ये हमारा जो हार्ट है, पूरे शरीर में न्यूट्रिएंट्स को, जो हमें हर हाल में जीवित रखता है, उस पूरे शरीर में पहुंचाने का काम करता है। रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स, जी हाँ, हमारे शरीर में अगर जो भी वेस्ट बन रहे हैं, उसको भी एक परिसंचरण तंत्र के द्वारा पूरे शरीर से उसको बाहर करने का भी काम करता है। हार्मोन ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम, एंडोक्राइन हमारे सिस्टम है। आप देख पाएंगे आगे के स्लाइड्स में किस तरीके से हमको हार्मोन ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करता है। इम्यून सिस्टम आपको रोग से लड़ने की क्षमता को अगर कोई सुदृढ़ करता है, मजबूत अगर पूरे भाग में पहुंचाने का काम करता है, दैट इज द हमारा हार्ट है। ब्लड प्रेशर रेगुलेशन, ब्लड प्रेशर रेगुलेशन आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। अगर प्रेशर आपका अच्छा है, तो आपका हार्ट बहुत अच्छे से काम करते रहता है। टेम्परेचर रेगुलेशन, टेम्परेचर रेगुलेशन, इस बात को भी आप समझ सकते हैं कि कभी हम देखते हैं कि कोई गर्म जगह हो और वहां पे से
गर्म जगह से क्या होगा, वो गर्म होने के बाद थोड़ा-सा रिलैक्स होगा तो वहाँ से स्वीटिंग होगा, तो स्वीटिंग होगा तो वो वहाँ का टेम्परेचर कूलिंग होगा। तो इस तरीके से हार्ट जो है टेम्परेचर रेगुलेशन, ये फीवर में आप महसूस किए होंगे, किसी को बुखार आया तो हमारा हार्ट हार्ट सक्रिय हो जाता है, धड़कने लगता है और हमारे टेम्परेचर रेगुलेशन में भी वो मदद करता है फ्रेंड्स। अंदर के ऑर्गन को बचाने का काम करता है हमारा। ब्लड क्लॉटिंग, नो डाउट, कहीं इंजरी होता है तो आपका जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर सक्रिय हो जाता है ना? पीएच मेंटेनेंस, आपके शरीर का पीएच मेंटेनेंस को बहुत अच्छा रखता है। इलेक्ट्रोलाइट फ्लूइड बैलेंस, आपके शरीर में इलेक्ट्रोलाइट फ्लूइड बैलेंस को बहुत अच्छा रखता है। कहाँ सोडियम, कहाँ पोटेशियम, कहाँ मैग्नीशियम, हर पार्ट का सही तरीके से परिवहन करने का काम हार्ट करता है। प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शंस, आपके किसी भी प्रकार का अगर इन्फेक्शन है, इन्फ्लेमेशन है, तो उसके रोक में, उसको बचाव में भी काम करता है। फैसिलिटीज गैस एक्सचेंज, जी हाँ, आपके सारे गैस एक्सचेंज का सिस्टम ही हार्ट है। टिश्यू रिपेयर एंड ग्रोथ, आपके टिश्यू के रिपेयरमेंट, उनके ग्रोथ के लिए हार्ट, है ना? टिश्यू रिपेयर का काम कमाल का प्रोटीन के थ्रू होता है। प्रोटीन को परिवहित करने का काम कौन करता है? हार्ट करता है। लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, है ना? लंबी-लंबी दूरी तक वो हम आप देख पाएँगे कि किस तरीके से हार्ट जो है कितनी लंबी दूरी तय करता है। एक स्टडी के मुताबिक 60,000, है ना? 60,000 माइल्स, 60,000 माइल्स जो है वो सफ़र करता है हमारा ये जो पूरे जीवन काल में, एवरेज जीवन काल में 60,000 माइल सफ़र करता है हमारा हार्ट का ये जो परिवहन है। जी हाँ फ्रेंड्स। हम समझ पाएँगे कि द बेनिफिट ऑफ हेल्दी हार्ट क्या है ना? अगर देखें तो ऐसे कौन से पार्ट है ना? जो हमारे हेल्दी हार्ट को बहुत इम्प्रूव करता है ना? आपका इम्प्रूव ब्लड सर्कुलेशन, लोअर ब्लड प्रेशर, आपके ब्लड प्रेशर को सही करता है। देन आपके हार्ट प्रॉब्लम के डिसीज जो रिस्क है उसको कम करता है और आपके मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करता है। इस तरीके से आप बेनिफिट को देख पाएंगे, रिजल्टिंग इन आपका फेवर हेल्थ कंसर्न, आपके जितने भी हेल्थ कंसर्न है, सारे हेल्थ कंसर्न में मदद होता है जब आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा है। देन लॉन्गर लाइफ, नो डाउट फ्रेंड्स, अगर आपका हार्ट अच्छा है तो जीवन भी बहुत अच्छे से जीने वाले हैं आप। रिड्यूस स्ट्रेस ऑन द हार्ट एंड आर्टरीज, आपके जो स्ट्रेस है ना? आपके हार्ट और आर्टरी में जो भी तनाव है, उस तनाव को कम करने में भी हार्ट का ही योगदान है। आपके कोलेस्ट्रॉल सिस्टम को बहुत अच्छा करता है, आपका वेट कंट्रोल को सही करता है। ओवरऑल कहें तो आपके ऑप्टिमल हेल्थ को बहुत अच्छा करता है। जी हाँ फ्रेंड्स। अब आगे के स्लाइड्स पे आप देख पाएँगे कि फैक्टर अफेक्टिंग सर्कुलेटरी हेल्थ, ऐसे क्या चीज़ें हैं, है ना? जो हमारे इस महान सर्कुलेटरी सिस्टम को अफेक्ट करता है। नॉन मॉडिफाइबल रिस्क, जिस पे हमारा ज़्यादा कंट्रोल नहीं है ना? एज, एज की बात करें तो पहले तो ऐसा होता था कि 60 प्लस, 65 प्लस में हार्ट की प्रॉब्लम्स आते थे। लेकिन क्या आज के डेट में आप मानते हैं? हाँ, आज मानते हैं, आज तो बिलो 30 भी बहुत सारे लोग इस दुनिया को अलविदा कर दिए हार्ट डिसीज के कारण, और बढ़ते जा रहा है ये, है ना? तो कितना ज़रूरी है हमको लाइफ़स्टाइल चेंज करने। अरे हमारे लिए तो है ही, आने वाले जनरेशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अगर जेंडर की बात करें तो यस, फीमेल में अनकॉमन इसमें कुछ चीजें ऐसे हैं, जैसे फीमेल में प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म ऊपर वाले ने पहले से ही बना के रखा है कुछ स्ट्रोजन की वजह से ही उनका हार्ट बहुत समय तक सुरक्षित रहता है। बट लाइफ स्टाइल की वजह से वो भी आजकल प्रभावित हो रहा है। तो जेंडर एक है मामला है कि मेल्स में ज्यादा हार्ट की प्रॉब्लम दिखते हैं। देन जेनेटिक फैक्टर्स को आप कहिए कि ये बुलेट लोडेड गन की तरह है, जिसमें ट्रिगर नहीं है। जी हाँ फ्रेंड्स।
है ना? ट्रिगर क्या है? आपका लाइफ़स्टाइल ही आपका ट्रिगर है फ्रेंड्स। देन रेस एथनिसिटी, इसमें लिखा है एथनिसिटी मतलब कुछ ऐसी जगह भी है जहाँ पे ज़्यादा, जैसे साउथ इंडियन या साउथ एशियन जो पीपल्स हैं, उसमें ज़्यादा रिस्क रहता है हार्ट डिसीज़ की। और जो नॉर्थ अमेरिकन है या अमेरिकन कॉन्टिनेंट के कुछ क्षेत्र है जहाँ पे तो दिस इज़ द अ अ, जगह के हिसाब से भी आप नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स को देख सकते हैं। देन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स, ऐसे रिस्क फैक्टर जिस पे हमारा कंट्रोल है, जिसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। जी, हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर को हम मैनेज कर सकते हैं। जी हाँ, स्मोकिंग, स्मोकिंग पे तो आप कंप्लीट कंट्रोल कर सकते हैं। आपके ऊपर है, थोड़ा-सा आपको प्लग होना है, स्मोकिंग चला जाता है। बहुत सारे लोगों का स्मोकिंग ऐसे ही प्रोग्राम में आने से चला जाता है ना? डायबिटीज मेलाइटस, डायबिटीज मेलाइटस अभी तो रिवर्स कर रहे हैं लोग। डायबिटीज मेलाइटस कितना कॉम्प्लिकेटेड है, आगे के स्लाइड में आप देखेंगे हार्ट के लिए कितना खतरनाक है। सो डायबिटीज मेलाइटस में भी आप अच्छा कर सकते हैं, उसको मॉडिफाई किया जा सकता है। ये सर्कुलेटरी हेल्थ का फैक्टर है जो अफेक्ट होता है, यहीं से आ रहा है। इसी हार्ट हेल्थ को हम प्रभावित किए, इस वजह से ये सब आ रहे हैं। स्ट्रेस, नो डाउट, स्ट्रेस भी यहीं से आ रहा है। हम स्ट्रेस को भी मॉडिफाई कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। हम स्ट्रेस से मुक्त हो सकते हैं। फिजिकल इनएक्टिविटी, जी हाँ फ्रेंड्स, फिजिकल इनएक्टिविटी का हम क्या बताएं कि आज के डेट में 31% रीजन तो इसी का है, फिजिकल इनएक्टिविटी का। लोग कुर्सी पे पसंद है, लोग बिस्तर में सोना पसंद करते हैं, है ना? थोड़ा और सो लेता हूँ आज, कल बहुत थका था। हम तो सीखते हैं यहाँ पे, ऐसे-ऐसे लोगों से सीख पाते हैं कि वो रात में काफ़ी देर तक काम करने के बाद सुबह वो जगना पसंद करते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, सो फिजिकल इनएक्टिविटी से आपको अपने आप को बचाइए। देन ओबेसिटी, ओबेसिटी एक बहुत बड़ा रीज़न है, जिस पे आज ये जो रिहैबिलिटेशन जो जर्नी है वो कितना मदद करता है। तो ओबेसिटी से आप मुक्त हो सकते हैं, आपके ऊपर है, आप मॉडिफाई कर सकते हैं। देन हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल, आगे देखेंगे कि हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल का कितना बड़ा रोल है हमारे हार्ट को प्रभावित करने में। अभी हम बात करते हैं इम्पैक्ट ऑफ मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स। आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, यहाँ देखिए, ये व्यक्ति किस तरीके से चीजों को कंज्यूम कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका क्या-क्या है। अगर आप अल्कोहल, स्मोकिंग ये सब लेते हैं, तो आपका मेटाबॉलिक हेल्थ ना केवल खराब होगा, बल्कि आप अपने हार्ट को बहुत ज़्यादा प्रभावित करेंगे। कहीं न कहीं आपके हार्ट तक उसका कनेक्शन चला जाता है और हार्ट हेल्थ आपका प्रभावित होता है ना? यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि हम किस तरीके का प्रोसेस्ड फूड, किस तरीके का जो ज़्यादातर नॉन वेजिटेरियन फूड्स एंड बहुत सारे ऐसे फूड्स जो कि हमको बिल्कुल कंज़्यूम नहीं करना चाहिए, वो अगर है हमारे लाइफ में, तो ज़रूर हमारा हार्ट अफ़ेक्ट होंगे। और स्ट्रेस, स्ट्रेस की बात करें तो स्ट्रेस आज के डेट में एक ट्रिगर है। स्ट्रेस भी एक ऐसा ट्रिगर है जो हार्ट हेल्थ को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहा है। उसमें कुछ ऐसे हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं जो डायरेक्ट हार्ट को प्रभावित करता है। सो हमको स्ट्रेस से भी बचना है। तो कमाल का एसोसिएशन है ना, स्ट्रेस मुक्त भी करता है यहाँ। सो अगर हम आगे देखें तो हमारे जो पेरिफेरल जो यहाँ पे देख पाएँगे पेरिफेरल, हाँ, हाइपरटेंशन, यहाँ पे कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर्स को हम देख पाएँगे जिसमें हाइपरटेंशन, अगर ब्लड का प्रेशर आपका ज़्यादा है, जी हाँ, आप ऐसे मान सकते हैं घर में एक नली है, पाइपलाइन है, पाइपलाइन में कचरा है, तो क्या होगा? पाइपलाइन में कचरा होगा, थोड़ा कचरा होगा, थोड़ा प्रेशर, थोड़ा ज़्यादा कचरा होगा, थोड़ा और ज़्यादा प्रेशर, और कहीं पूरा ब्लॉकेज हो गया तो फिर तो गया। तो इस तरीके से आपका जो हाइपरटेंशन है, ऐसे ही प्रेशर मारता है, ऐसे ही प्रेशर देते रहते हैं। हाइपरटेंशन आपका
बढ़ता है इन तरीके के चीजों से। किन चीजों से? आपके जो स्ट्रेस है, आपके बैड ईटिंग हैबिट्स है ना? तो इन चीजों से आपका हाइपरटेंशन लेवल बढ़ता है। एथेरोस्क्लेरोसिस, एथेरोस्क्लेरोसिस आप समझ पाएंगे, ये डायबिटिक का बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन है। आगे के स्लाइड में इसको देख पाएंगे कि कैसे ये एथेरोस्क्लेरोसिस हमारे वेसल्स में, है ना, टूटता है, जमता है और हमारे हार्ट को, डायरेक्ट हार्ट की नलियों को डायरेक्ट ब्लॉकेज करता है। देन पेरिफेरल आर्टरी डिसीज, पेरिफेरल आर्टरी डिसीज आप लोग देखे होंगे कि डायबिटिक, अपने लाइफ में डायबिटिक पर्सन से आप पूछ सकते हैं, आप हेल्थ कोच, बीइंग ए हेल्थ कोच आप पूछिए, यहाँ जितने बैठे लोग हैं वो समझ पाएंगे कि एक डायबिटिक पर्सन क्या फील करता है। टिंगलिंग, नमनेस, अनइजीनेस, बाहर उसके उनके जो पाम है, सोल है, सब पे धीरे धीरे प्रभाव आता है। ये किस वजह से हुआ? हमारी जो पेरिफेरल आर्टरीज है ना, वहां पे क्लॉक होते हैं, वो उसको न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है, जो न्यूट्रिशन मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। तो वहाँ के न केवल वहाँ का जो टिश्यू डैमेज होता है, बल्कि साथ-साथ वहाँ के नर्व भी डैमेज होते हैं। इस वजह से न्यूरोपैथी होता है। दैट इज़ द पेरिफेरल आर्टरी डिसीज़ की वजह से होता है। देन कोरोनरी आर्टरी डिसीज़, जिसके बारे में हमने कुछ देर पहले चर्चा किया। हमारे हार्ट को सप्लाई करने वाले जो कोरोनरी वेन्स हैं, आर्टरीज़ हैं, उसमें ब्लॉकेज आते हैं। देन स्ट्रोक, स्ट्रोक समझना होगा। ब्रेन को सप्लाई करने वाले हमारे जो वेसल्स हैं, अगर उसमें प्रॉब्लम आता है, जी हाँ फ्रेंड्स, ब्रेन को सप्लाई करने वाले वेसल्स में जैसे ही ब्लॉकेज होगा, स्ट्रोक आएगा, चक्कर आएगा, आप संभाल नहीं पाएंगे, बार बार वो सीन आप देख पाएंगे, है ना? क्लिनिकली हम लोग ये चीज देख पाते हैं। सो ऐसे चीजों से भी बचा जा सकता है। The impact of high blood pressure and cholesterol of circulatory है, यहाँ हमको समझना है फ्रेंड्स कि हाई ब्लड प्रेशर का क्या प्रभाव है। अगर आपका हाई ब्लड प्रेशर हो रहा है तो किस तरीके से आपको प्रभाव डालता है ये, है ना? अब इसको एक एक करके ऐसे समझ पाएंगे, इस फैक्टर, है ना, हाई बीपी को आप समझेंगे कि किस तरीके से ये सर्कुलेटरी हेल्थ को प्रभावित करता है ना? जैसे हमने पाइपलाइन का एग्जांपल दिया, बस ऐसा ही है। हार्ट को जो की जो लाइनिंग है, हार्ट की लाइनिंग आप यहाँ देख पा रहे हैं पिक्चर में। ये ये जो हार्ट के वेसल्स हैं, उसकी जो लाइनिंग है, वो लाइनिंग को आप देखिए, अगर नॉर्मल है तो वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे-जैसे हम लोग यहाँ पे जो हम खाते हैं, नो डाउट सारे ब्लड में वही सब्सटेंस बह रहे हैं, जो हम खा रहे हैं, है ना? तो अगर ऐसे चीज़ जो हमारे हार्ट के लिए, हमारे पाइपलाइन के लिए अच्छा नहीं है, जैसे क्या? ट्रांस फैट, एलडीएल, है ना? ये सारी चीज़, है ना? इसके बारे में और चर्चा करेंगे। तो ये सारे चीज़ कहाँ क्या सारे वेसल्स यहाँ पे आके आपके देखिए इन नलियों को ब्लॉक कर देते हैं, जमा कर रहे हैं ये। धीरे-धीरे, धीरे ये चीज़ बढ़ते हैं, सारे वेसल्स ये बढ़ने लगते हैं। क्या होगा? यहीं से तो हाई बीपी आता है ना। हाई बीपी, हाई बीपी हुआ, हाई बीपी की वजह से क्या हुआ? धीरे-धीरे ये वहाँ पे और जमना स्टार्ट हुआ और नैरो स्टार्ट हुआ और फिर क्या होगा? वहाँ पे फैटी सब्सटेंस जमा होगा, वो टूटा भी है, वो टूटने भी लगता है। ये प्रेशर की वजह से टूटता है और कहीं ये टूटा हुआ भाग अगर कहीं वेसल्स के ऐसे जगह पे चला गया बह के, जो वहां को कंप्लीट ब्लॉकेज कर दिया, तो सडन डेथ भी इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। तो हाई ब्लड प्रेशर बहुत सीरियस मैटर है, इसलिए इस पे डॉक्टर का सजेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाई ब्लड प्रेशर है तो आप, है ना, मेडिकेशन प्लस आपका सारा कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। देन हाई कोलेस्ट्रॉल, यहाँ पे अगर बात करें तो इसका हमको सही मात्रा बहुत जरूरी है। अगर कोलेस्ट्रॉल कितना इंपॉर्टेंट है, कोलेस्ट्रॉल का बहुत बड़ा रोल है हमारे लाइफ में। हमारे ओवरऑल जो ब्रेन टिश्यूज हैं उसको तो कोलेस्ट्रॉल चाहिए, हमारे जॉइंट्स हेल्थ है उसको तो कोलेस्ट्रॉल चाहिए। लेकिन
हमको कितनी मात्रा में कैसा कोलेस्ट्रॉल चाहिए, इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। बट हम आज बिना लगाम के कोई चीज़ खाते हैं, जिस वजह से हमारा जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है बहुत हाई है। तो कोलेस्ट्रॉल लेवल को किस तरीके से आप समझ सकते हैं? जैसे अ, आपके शरीर में कि 2 प्रकार के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, एक गुड और एक बैड, है ना? जिसमें से आप जो लिपोप्रोटीन लिपोप्रोटीन एक्चुअली में एक कोलेस्ट्रॉल का पार्ट है, जो कोलेस्ट्रॉल फैट है ना? तो ये एक प्रकार से इसको ऐसे समझिए, एक रिसर्च में इसको बताया भी गया है कि कोलेस्ट्रॉल और या आप साधारण भाषा में समझिए, तेल है और पानी। तेल और पानी क्या आपस में मिल सकते हैं? नहीं मिल सकते। तो ये मूव नहीं कर सकते, आपस में मूव नहीं कर सकते, एक दूसरे को रोक सकते हैं। तो ये जो फैट है, ऐसा ना, फैट का जो ये प्रोटीन में मिक्स हो गया ना, फैट प्रोटीन के साथ ये अटैच होने के बाद फिर ये हमारे रक्त वाहिनी में बहता है। तो लिपोप्रोटीन एक यूनिट है। तो लिपोप्रोटीन से आप समझ पाएंगे कि अगर लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है ना, लो डेंसिटी यानी लिपोप्रोटीन का स्तर कम है, लो डेंसिटी है, तो आपका रिस्क ज्यादा है। और आपका हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन है, मतलब आपका जो लिपोप्रोटीन की जो मात्रा है ज्यादा बढ़िया है, तो आपका जो रक्त वाहिनी है वो ज्यादा अच्छा होगा, है ना? इसमें एक और ट्रिगर है, दैट इज द ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड वो और प्लाक पैदा करता है, तो इससे भी बचना होता है। तो आपको एलडीएच, है ना, एलडीएच का बढ़ना मतलब वो इसका चिपकने वाली गुण होती है, ये चिपकता है एक्चुअली में, जहां भी जाएगा चिपकेगा। जब कोरोनरी आर्टरीज में ये जाके चिपकते हैं और कोरोनरी आर्टरी को ब्लॉकेज करते हैं। फ्रेंड्स, जानने वाली एक और खास बात है, हार्ट के इस पार्ट में आप कोरोनरी आर्टरीज का ये जो जाल देख रहे हैं ना, इसी पार्ट में भी बहुत सारे कहानी है। अगर इस एरिया में लोअर साइड में ब्लॉकेज है, तो डॉक्टर्स आपको एनजीओ की सलाह दे सकते हैं, है ना? इसमें 70% 90% ब्लॉकेज की बात होती है। लेकिन अगर कहीं हार्ट के इस क्षेत्र में ब्लॉकेज हो, आर्टरी, जो हार्ट को सप्लाई करने वाले जो आर्टरीज हैं, कोरोनरी आर्टरीज है, उसके अपर सेगमेंट में कहीं ब्लॉकेज आते हैं, तो वो पूरे ही चैनल को अवरुद्ध करते हैं। इसलिए ये बहुत ही डेंजरस होता है। सो हार्ट के लिए कितना अवेयर होना हमको जरूरी है फ्रेंड्स, है ना? आगे के स्लाइड्स में आप देख पाएंगे कि हाई शुगर यानी डायबिटिक का क्या रोल है आपके हार्ट को, है ना? आप हार्ट में किस तरीके से प्रभाव डालता है। जब ये ज्यादा मात्रा में हमारा शुगर लेवल होता है, तो क्या होता है, हमारा ये जो धमनियां है, ये जो वेसल्स है, ये नैरोइंग होना स्टार्ट हो जाता है ना? हम बताएं ना, जिसमें एथीरोस्क्लेरोसिस एक वर्ड आया, ये है क्या चीज? इसमें हमारे जो कोलेस्ट्रॉल का जो मात्रा है, जो हम जो खाने में जो बैड कोलेस्ट्रॉल खाते हैं, वो धीरे 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 वहां पे जमना स्टार्ट हो जाता है वेसल्स पे। कैसे जमता है? क्योंकि वहां पे ना ये लाइनिंग को खराब करते हैं सबसे पहले। और कोई चीज का वेसल्स का किसी जगह को रहने का जगह स्थान मिल जाता है ना, रुकने का, वेसल्स अगर स्मूथ है कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर कहीं वहां पे वेसल्स का जो लाइनिंग है, इंटरनल लाइनिंग है, वो खराब हो गया, तो क्या होगा, वहां पर कुछ ना कुछ जमना स्टार्ट होगा। जगह मिल गया ना, तो जमना स्टार्ट हुआ। जमते जमते क्या होगा, वो और आगे बढ़ते जाएगा। टेक इट टाइम, टाइम लेता है। लेकिन एक टाइम आता है कि आपका फिर ब्लड प्रेशर राइज होना स्टार्ट होता है। इसीलिए डायबिटिक में मोस्ट ऑफ द टाइम इनिशियल फेज में आपको नहीं पता चलेगा ब्लड का प्रेशर, लेकिन धीरे से राइज होता है, ब्लड का प्रेशर धीरे धीरे राइज होता है। आप असंख्य कितने सारे डायबिटिक पेशेंट देख सकते हैं, उसमें यही होता है। इनिशियल फेज में डायबिटिक में हार्ट का प्रेशर इतना नहीं रहता है, लेकिन जब ये सिम्टम आ जाते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस का, तो फिर ब्लड का प्रेशर भी बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो आप इस पे हाई ब्लड शुगर कैन कॉज डैमेज टू द वॉल, ये सब हम देख लिए। यहाँ ब्लॉक है ना, द डैमेज कैन इंक्रीज द ब्लड ऑफ फैटी मटेरियल्स, ये चीज बात किए। देन
वेसल्स आपके नेरो होना स्टार्ट हो जाता है। तो हार्ट के उस एरिया को प्रभावित करता है। अब इसमें संबंध क्या है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसको समझना बहुत जरूरी है कि इम्पैक्ट ऑफ ओबेसिटी और सर्कुलेटरी हेल्थ का किस तरीके का संबंध है ना? फ्रेंड्स, इम्पैक्ट ऑफ ओबेसिटी को देखिए, यहाँ पे विसरल फैट्स है ना? ये जो विसरल फैट्स है, ये विसरल फैट्स क्या हो रहा है? यहाँ पे व्हाइट एडिपोज टिश्यूज को डैमेज करता है। हमारे शरीर में व्हाइट एडिपोज टिश्यूज हैं। विसरल फैट आप सब जानते हैं। विसरल फैट्स, हम जैसे-जैसे हेल्दी होते हैं, हमारा बीएमआई लेवल बढ़ता है, विसरल फैट्स भी बढ़ते हैं। विसरल फैट्स हमारे इंटरनल ऑर्गन के प्रोटेक्शन के लिए होते हैं। एक निश्चित मात्रा में होना ज़रूरी है, लेकिन जैसे-जैसे ये बढ़ते हैं, आगे ये प्रभावित करते हैं। फिर आप देखिए, यहाँ पे क्या होता है? आप देखेंगे कि एक एडिपोकाइन्स यहाँ पे यूनिट है ना? एक स्टडी में इसको बताया गया है कि एक प्रकार से ओबेसिटी को आप एक पैमाना है, एडिपोकाइन एक पैमाना है जिसमें ओबेसिटी और कार्डियोवैस्कुलर डिसीज के आपस में जो समझाने के लिए ना एक लिंक है वो, आप समझ सकते हैं इससे। तो आप देख पा रहे हैं कि जब ओबेसिटी है ना, यानी विसरल ओबेसिटी बढ़ती है तो व्हाइट एडिपोज टिश्यू के फंक्शन गड़बड़ हो गया। फिर व्हाइट एडिपोसिटी के फंक्शन गड़बड़ होने से क्या होगा? दो चीजें होगा। पहला, यहां पे देखिए क्या हो रहा है, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। फिर प्रो इन्फ्लामेटरी, मतलब आपका शरीर के अंदर इन्फ्लामेशन बढ़ रहा है। हार्ट पे इन्फ्लामेशन का जो कंटिन्यूअस प्रोसेस बढ़, प्रो एथेरोजेनिक, वही एथेरोस्क्लेरोसिस बढ़ रहा है, एडिपोकाइंस बढ़ते हैं। देन एक साइड क्या हो रहा है? इंसुलिन सेंसिटाइज हो रहा है, यानी कि यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, इंसुलिन का सेंसेशन कम हो रहा है, घट रहा है। एंड एंटी इंफ्लामेटरी एडिपोकाइंस, है ना, आपका एंटी इंफ्लामेटरी जो एडिपोकाइंस होने चाहिए वो घट रहे हैं। तो क्या हुआ? यहाँ पे एक और चीज आता है, दैट इज एडिपोपैक्टिन, है ना? एडिपोपेक्टिन क्या चीज है? एडिपोपेक्टिन भी एक प्रकार से आपके यूनिट है, एक ऐसा यूनिट जो आपको ये ये करता क्या है? ये एडिपोपेक्टिन एक एक प्रकार से एक यूनिट है जो ये बताता है कि आपके ओवरऑल इन्फ्लामेशन का जो रेशियो है, यहां से पता चलता है आपका इन्फ्लेमेशन कितना है। एक ऐसा हार्मोन है ये एडिनोपेक्टिन, इससे आपका ये लेवल पता चलता है, आपका इन्फ्लेमेशन कितना है, इंसुलिन रेजिस्टेंस कितना ज्यादा है, लेप्टिन रेजिस्टेंस कितना ज्यादा है। तो इस तरीके से ओवरऑल ये पूरा संबंध आपस में रहता है ना? यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ और टर्मिनोलॉजी आप देख सकते हैं, जैसे ये लिखा हुआ है टीएनएफए। ये टीएनएफए क्या है? मतलब ये कुछ और ऐसे चीज पैदा करते हैं। अगर ओबेसिटी है, आप देखे होंगे ओबेस पर्सन में सबसे ज्यादा ट्यूमर, कैंसर सेल्स बढ़ रहे हैं। सो ट्यूमर नेक्रोसिस जो फैक्टर है, दैट इज टीएनएफए, है ना? उसी तरीके से IL-6, है ना? IL-6 क्या है? इंटरल्यूटिन, ये भी एक फैक्टर है जो इफेक्ट करता है। रेजिस्टिन एंड आरबीपी, आरबीपी रेटिनल बाइंडिंग प्रोटीन्स होते हैं। देन पीएआई, पीएआई मतलब प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर इनहिबिटर, इस तरीके के एंजियोटेंसिन्स होते हैं। तो यहां पर भी ये सारे चीज क्या हो रहे हैं? इंक्रीज हो रहे हैं। कहां से? जब आपका विसरल ओबेसिटी बढ़ा, व्हाइट एडिपोज टिश्यू डिक्रीज हुआ, तो इस तरीके से ओवरऑल क्या हो रहा है? यहां देखिए, आपके ब्रेन, आपका यहां ब्रेन पे असर, फिर आपके ये सारे वेसल्स पे असर, आपके लीवर पे असर, आपके ये मसल्स पे असर, क्या होगा? डिसलिपिडीमिया। डिसलिपिडीमिया, आपका जो लिपिड प्रोफाइल है वो खराब होगा। अल्टर ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म, आपका ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म खराब होगा, बेहतर नहीं होगा। एंड वैस्कुलर फंक्शन, टोटल वैस्कुलर फंक्शन हमारा डिक्रीज होगा। तो टाइप 2 डायबिटीज, हाइपरटेंशन एंड कार्डियोवास्कुलर डिसीज के रिस्क बहुत ज्यादा होते हैं अगर
ओबेसिटी है। सो कितना खतरनाक है ओबेसिटी, इसको मैनेज करना कितना इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। और हम आगे देखते हैं एक और चीज, स्ट्रेस, इम्पैक्ट ऑफ स्ट्रेस ऑन सर्कुलेटरी सिस्टम। जी हाँ फ्रेंड्स, स्ट्रेस का कितना महत्व है। अगर अगर देखेंगे, थोड़ा सा इसको देख के कॉम्प्लेक्स लग रहा है, लेकिन स्ट्रेस का कितना बड़ा रोल है आपके हार्ट को प्रभावित करने में, आप देख पाएंगे, है ना। ऐसा नहीं है कि कल आपको इंटरव्यू के लिए या किसी मीटिंग सेमिनार में किसी चीज में जाना है और उसकी वजह से आपको हार्ट प्रॉब्लम हो जाएगा, ऐसा नहीं। ये क्रॉनिक होता है, ये स्ट्रेस लंबे समय तक चलते रहता है, तभी ये प्रॉब्लम्स होते हैं, है ना। कंटिन्यूअस साइकोलॉजिकली, फिजियोलॉजिकली अगर स्ट्रेस हो, इन्वायरमेंटली स्ट्रेस हो, तब ये अफेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे एचपीए एक्सिस एक्टिवेशन हो रहा है। ये जो एचपीए क्या है ना, हाइपोथैलेमस जो पिट्यूटरी, जो हमारा एड्रिनल एक्सिस है, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सिस क्या होता है, एक्टिवेट हुआ। फिर क्या हुआ, यहाँ पे एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम भी एक्टिवेट। इससे क्या हुआ, नॉर इपिनेफ्रिन हार्मोन, कॉर्टिसोल, ये सारे जो ऐसे हार्मोन हैं जो हमारे पूरे ओवरऑल फिजियोलॉजी के लिए अच्छा नहीं, वो सारे क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, बढ़ गए। फिर बहुत सारे ऐसे हार्मोन बढ़े, फिर क्या होता है, आपके नर्वस सिस्टम का एक्टिवेशन होता है, ठीक है। इस तरीके से क्या हुआ, कोर फीचर्स ऑफ आई, यहां पे देखिए नीचे अगर आप आते हैं तो कोर फीचर्स ऑफ IRS मतलब इंसुलिन रेजिस्टेंट सिंड्रोम। अब क्या हुआ, यहाँ पे इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ा, ग्लूकोज जो है इंटॉलरेंस हुआ, मतलब ग्लूकोज का आपके बॉडी में सही तरीके से क्या नहीं हो रहा है, यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है, ग्लूकोज इंटॉलरेंस। देन डिसलिपिडेमिया हुआ, आपका लिपिड प्रोफाइल गड़बड़ हुआ, विसरल एडिपोसिटी हुआ। विसरल एडिपोसिटी आप समझ सकते हैं, एडिपोस व्हाइट एडिपोस टिश्यू का डिफॉर्मिंग होता है। देन हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन इस वजह से इंक्रीज हुआ। अब इसके इफेक्ट क्या आते हैं कार्डियक पे, इसके इफेक्ट आते हैं, हार्ट रेट बढ़ा, हार्ट रेट बढ़ने के बाद क्या हुआ, आपका जो हार्ट बीट को जो क्या करता है, गड़बड़ करता है, दैट इज द बोल देंगे हार्ट रेट वेरिएबिलिटी। HRV मतलब हार्ट रेट वेरिएबिलिटी। देन बैरो रिफ्लेक्स, बैरो रिफ्लेक्स मतलब आपका आर्ट्रियल का जो प्रेशर होता है ना, ये आर्टरी के प्रेशर से ही तो हम नापते हैं ब्लड प्रेशर, तो ये कम, ये जो है डिस्टर्ब होता है, घट जाता है। देन सेंसिटिविटी, है ना, सेंसिटिविटी या एंडोथेलियल फंक्शन, हमारा जो एंडोथेलियल एंडोक्राइन का जो फंक्शन है, हार्मोनल जो फंक्शन है, वो सब डिक्रीज होते हैं। आपका ऑक्सीडेटिव तनाव, है ना, जो ऑक्सीडेटिव तनाव है वो बढ़ेगा, स्ट्रेस बढ़ेगा। देन लास्ट वो क्या चीज, कोएगुलोपैथी। आप देखते हैं कि कोविड के टाइम में ये बहुत ज्यादा हुआ, हमारा जो मेन जो आर्टरीज है वहां पे कोएगुलोपैथी होता था, और जिसकी वजह से बहुत सारे लोग डेथ हुए थे। सो इस तरीके से ये चीज, अब यहाँ पे तो हमारे ये किस पे चल रहा है, पूरा हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे। अब दूसरे क्षेत्र में यहाँ देखिए, एडवर्स चेंजेस इन मूड एंड कॉग्निशन। हम ब्रेन पार्ट पे जाते हैं तो वहां पे भी किस तरीके का चेंजेस देखने को मिलता है ना। स्ट्रेस की वजह से हमारा मूड हमारा मूड अच्छा नहीं होगा, कभी भी किसी भी तरीके का मूड रहेगा। कोग्निशन, हमारा जो सचेतन मन है, हमारा जो सचेत होने की जो भावना है, वो सारे चीज डिस्टर्ब होगा। स्ट्रक्चरल रिमॉडलिंग ऑफ द हिप्पो, हाँ, ये जो ब्रेन का पार्ट होता है हिप्पोकैम्पस एमिगडाला, तो यहाँ पे भी क्या होगा, स्ट्रक्चरली इस पे सारा प्रभावित होता है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो ओवरऑल कितना फर्क पड़ता है स्ट्रेस का, आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पे ये जो पार्ट है आईजीएफ, आईजीएफ भी बढ़ रहा है। आईजीएफ मतलब होता है इंसुलिन
लाइक ग्रोथ फैक्टर, ये भी इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर होते हैं, जो कि आपका क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। तो ये डिक्रीज होगा तो क्या होगा, आपका डायबिटिक लेवल ऑलरेडी बढ़ेगा। सो इस तरीके से आप पूरा ओवरऑल स्ट्रेस का कितना ज्यादा दुष्परिणाम है, ये आप उस सिस्टम में समझ सकते हैं। नेक्स्ट, स्लीप। फ्रेंड्स, नो डाउट ये जो चार्ट है आपको देख के लग रहा होगा कि स्लीप का कितना, हम जब इसको तैयार कर रहे थे तो मुझे भी एक चीज एहसास हुआ कि मुझ में क्या हो रहा है। स्लीप, फ्रेंड्स, हम स्लीप को ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हमारा जो लाइफ स्टाइल है उसमें हम स्लीप को महत्व अगर नहीं देते हैं, हम किस तरह, हम अगर बार बार सोए या हमको देर से नींद आया तो क्या होगा, हमको हम बार बार उठ जा रहे हैं तो क्या है, मतलब आपका रेगुलर स्लीप भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्लीप पैटर्न का बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एक स्टडी हुआ, ये 7 दिन का एक पैरामीटर है। 1 वीक तक बहुत सारे ऐसे लोगों पे ये जब ट्रायल हुआ, तो यहाँ पे देखा गया कि 7 दिन में किस तरीके से ऐसे लोग 2 समूह में बाँटा गया। एक ऐसे लोग जो नॉर्मल स्लीप, मतलब सही तरीके से स्लीप कर रहे थे। 7 दिन तक वो सही तरीके से, यानी कि देखिए यहाँ पे टाइमिंग भी बताया है कि अगर हम ये 10 बजे सो गए और ये सुबह के हम अर्ली मॉर्निंग राइज़र, यानी कि ये 6 से 7 घंटा, 8 घंटा नींद लिए और हम, इससे क्या हुआ? इससे कंप्लीट आपका जो हार्ट का जो रेशियो है ना? वो एकदम सही था, एकदम सही तरीके से चला। क्या हुआ? आप प्रॉपरली, आपका हार्ट भी सही है, हार्ट बीट सही है, आपका सारा चीज़ मूड सही है, आपका स्ट्रेस लेवल भी सही है, सब पे कोई असर नहीं है। लेकिन जैसे ही हमारा ये वाला पार्ट, हमारा जो हम क्या किए कि हम सही तरीके से क्या किए, सही तरीके से सोए नहीं। सही मतलब क्या हुआ, हम या तो पहले जल्दी लेट से सोए। क्यों लेट से सोते हैं? गैजेट्स है ना आजकल, अलग-अलग तरीके के गैजेट देखते हैं, तो जिससे क्या होता है, हमको नींद देरी से आएगा। और दूसरा, रेगुलर बीच-बीच में उठ जाना, और खैर इसमें अगर कोई डायबिटिक है तो किसी और वजह से उठ जाते हैं, है ना? इस तरीके से आप देखेंगे कि स्लीप पैटर्न का कितना बड़ा रोल है। अगर स्लीप आपका रेगुलर नहीं है, तो आप बहुत सारा चीज़, फिर से ये हार्ट के प्रॉब्लम्स बढ़े हैं, ये सीवीडी बढ़े हैं। ये आप इस स्लीप का कितना इंपॉर्टेंस है समझ सकते हैं। दिस इज द फैक्टर 8। करना क्या है, कैसे हमको हार्ट को बहुत अच्छा कर सकते हैं, इस फैक्टर 8 पे फोकस करने का है। जी हाँ फ्रेंड्स, हम बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ स्लीप का। अगर आप गैजेट्स बंद करके सोते हैं, प्रॉपर टाइम से सोते हैं, और सबसे बड़ी चीज, बार बार नहीं सोते हैं, आप एक बार सोते हैं, अच्छा नींद लेते हैं, और अपने दिन का पूरा टाइम का यूटिलाइज करते हैं, कब नींद आएगा पता नहीं चलेगा। आप कब बीच में वो 5-6 घंटा स्लीप लेने के बाद सीधे जो आपका साइकेडियन रिदम सेट कर चुका है 5 एएम, इस तरीके से, या 4 एएम जो भी है, उस समय पे आप उठ पाएंगे। तो बेनिफिट्स ऑफ स्लीप आपको बहुत ज़रूरी है। इसमें सबसे बड़ा रुकावट का काम करते हैं आजकल के गैजेट्स, आजकल के स्ट्रेस, और हमारा फूड बिहेवियर, ये भी। देन एन्जॉय, लिमिट, अवॉइड। आप यहाँ पे क्या एन्जॉय कर सकते हैं? आप अच्छे फूड्स का एन्जॉय करिए। आप ऐसे चीज़ों का नहीं, जो प्रोसेस्ड फूड है ना? लोग आजकल इस जनरेशन को बताने की ज़रूरत भी है कि किस तरीके से हमारे एन्जॉयमेंट, हमारा जो ये जो कोल्ड ड्रिंक लेने की आदत है, हमारा ये जो पिज़्ज़ा, बर्गर, ये दुनिया भर के जो प्रोसेस्ड फूड है खाने की आदत है, कितना अफ़ेक्ट करता है। तो हमको क्या खाना है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। कितना खाना है, क्या खाना है, कब लेना है, इसका बहुत इम्पोर्टेंट है। हम थैंक्स टू अगेन रिमेम्बरेशन कहते हैं, जिन्होंने हमारे पूरे लाइफ़ को चेंज किया, टाइम पैटर्न को सही किया। नहीं तो हाँ, हम ड्यूटी से आने के बाद खा लेंगे ना, ऐसा चलता था। लेकिन ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। यहाँ पे खाना हम सीख गए कि टाइमली खाना है, आपको टिफ़िन लेके जाना है भाई। आप अपने शरीर का ख़्याल रख रहे हैं,
आपके हार्ट का ख्याल रखना है ना, आज आप हार्ट की बात करेंगे आज, तो आपको खाना सही टाइम पे है और सही खाना खाना है। देन मूव मोर देन 150, यस, एक्सरसाइज 2 प्रकार के, मॉडरेट और आपका विगरस जो एरोबिक एक्टिविटी है। अगर मॉडरेट एक्सरसाइज करते हैं तो आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, और विगरस एरोबिक करते हैं तो आप मसल बिल्ड भी करते हैं। आप और ज्यादा तो 150 हफ्ते में 150 मिनट यानी 30 दिन का 30 मिनट का एक्सरसाइज कंपलसरी है हर दिन, और 75 मिनट का विगरस एक्टिविटी आपको हफ्ते में 2 बार या 3 बार भी करते हैं तो काफ़ी है, अच्छा है। सो इस तरीके से आप एक्सरसाइज पे फोकस करिए। देन अंडरस्टैंड एंड ट्रैक ब्लड शुगर। नो डाउट आज के डेट में हर किसी को अपना ब्लड प्रेशर, अरे यार हम तो बार-बार कई चीज़ों को जानने की कोशिश करते हैं। ये क्या हुआ? ये कैसा हुआ? आप अपने हार्ट को जान लो ना थोड़ा-सा। बस इतना समझ लो कि मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ तो नहीं रहा है। यंग हूँ, 30 साल का हूँ, मुझे अभी क्या हुआ? ऐसा नहीं है। ब्लड प्रेशर अर्ली आ रहे हैं अभी। सो अब इसके लिए अवेयर होने की ज़रूरत है। बार-बार नहीं, लेकिन बीच में हमको ज़रूर ये चीज़ को ट्रैक करना चाहिए। कीप ट्रैक कैलोरीज़ आउट इन। आप आपका बीएमआई अगर अच्छा रखना है, तो आप अपना कैलोरी को कितना आप कंज़्यूम कर रहे हैं, कितना इन, कितना आउट कर रहे हैं, इसका इम्पोर्टेंट बहुत है। यहाँ पे देखिए, हम स्लिप बताए हैं, यहाँ पे सेट, चूज़, डिसाइड, यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप कोई ना कोई गोल बना लेते हैं, सेट कर एक गोल सेट करते हैं, किसके लिए? आपके ऐसे बी बैड बिहेवियर, चाहे वो स्मोकिंग हो, टोबैको च्यूइंग हो, चाहे वो अल्कोहल कंज्यूमिंग हो, या कोई और भी तरह का बैड कंजप्शन हो, उसके लिए आप कोई गोल सेट कर दें। दैट इज़ द एडिक्शन। लत है भाई, अगर महीने में 4 बार भी कोई अल्कोहल लेता है ना, बहुत नुकसानदायक है। वो भी आपको ये हार्ट को डिस्टर्ब करेगा, हार्ट की प्रॉब्लम को और बढ़ाएगा। तो सेट करना है, गोल सेट करना है, चूज़ करना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, सारी चीज़ डिसाइड करना है। आपको एक डेट निर्धारित करना है, इस डेट तक मैं प्रिपेयर होऊँगा और इस डेट तक मैं पूरी तरीके से इसको छोड़ दूँगा। इस तरीके का अगर गोल सेट करते हैं, तो ये चीज़ें भी थैंक्स टू रिम्पिनेशन, अगर इसमें भी कितना मदद करता है, कोई यहाँ पे है। अंडरस्टैंड एंड ट्रैक ब्लड प्रेशर। अगर आपका ब्लड प्रेशर लेवल बहुत अच्छा है, 120/80 नॉर्मल होता है। यस, नॉर्मल मीन्स नॉर्मल। वहीं आस-पास अगर हमारा ब्लड प्रेशर है, मतलब बहुत अच्छे हैं। देन लास्ट बट नॉट लीस्ट, दैट इज़ अंडरस्टैंड कोलेस्टेरॉल ट्रैक लेवल। मैं सबसे अनुरोध करता हूँ, जो 30 प्लस के हैं आज के डेट में, साल में 1 बार एटलीस्ट अपना लिपिड प्रोफाइल ज़रूर कराएँ, क्योंकि ब्लड प्रेशर का सबसे मोस्ट रेलेवेंट जो कारण है, दैट इज द कोलेस्ट्रॉल। चाहे वो नॉन वेजिटेरियन हो या वेजिटेरियन, दोनों तरह के लोगों को कोलेस्ट्रॉल का भारी प्रॉब्लम है। सो आप समझ पाए इस चीज को, और आपने बहुत अटेम्प्टली सुना। आपके लिए मैं एक एक्टिविटी छोड़ के जाता हूँ, शेयर विथ योर हैबिट्स टुवर्ड्स हेल्दी लाइफ एसेंशियल 8। आप एक्टिविटी करिए, ये एसेंशियल 8 में आप क्या-क्या कर रहे हैं। आप बिल्कुल पिक्चर बनाइए, एक्सरसाइज का वीडियो डालिए, फूड प्लेट्स को शेयर करिए। आप कमाल के जर्नी में हैं। थैंक यू सो मच। आप सबसे बात करके बहुत अच्छा लगा। जब भी मुझे मौका मिलता है, मैं बहुत एक्साइटेड रहता हूँ आप सबसे बात करने के लिए, और मैं अगेन थैंक्स बोलता हूँ। ये निखार भी अगर कोई लेके आया है, तो ये रिवेम्प नेशन है। थैंक्स टू रिवेम्प नेशन। डीपली at the team of Revamp Nation. Thank you so much. यस Back to the यस, host. थैंक यू थैंक यू थैंक यू डॉक्टर पहाड़ सर। वन बहुत जबरदस्त आज हमें सीखने को मिला कि सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में आप पूरा विस्तृत बता दिए कि कैसे हाउ वी मेक आवर हार्ट हेल्दी। सर्कुलेटरी सिस्टम जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, और इसका जो पूरा टोटल फ्रेमवर्क के बारे में बताए, उसका फंक्शंस के बारे में बताए, और फिर उसका जो क्या क्या फैक्टर्स है जो अफेक्ट कर रहा है सर्कुलेटरी हेल्थ को। बहुत सारे इम्पैक्ट ऑफ मॉडिफाइबल रिस्क, ये सब हमें आज सीखने को मिला। हाई बीपी एंड कोलेस्ट्रॉल का क्या
कनेक्शन है, क्या इम्पैक्ट डाल रहा है, शुगर डायबिटीज जो है उसका क्या इम्पैक्ट है ऑन आवर सर्कुलेटरी हेल्थ, ओबेसिटी जो उसका क्या इम्पैक्ट है, और स्ट्रेस, देन स्लीप, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली आज हमें जो टास्क मिला लाइफ एसेंशियल, जो 8 लाइफ एसेंशियल्स 8 जो फॉर ए हेल्दी सर्कुलेटरी सिस्टम, उसको हम आज मतलब पोस्ट करेंगे, क्या क्या उसका जो हैबिट्स हम डाले हैं और क्या व्हाट नीड्स टू चेंज, व्हाट नीड्स टू अडॉप्ट, इसको हम आज ये करेंगे। वंस अगेन बिग बिग क्लैप। कुछ आप अच्छा मैसेज भी आप डाल सकते हैं जो कि हमें और डॉक्टर पहाड़ी सर और आप सब लोगों को इंस्पायर करेगा, और इसको आगे और बेहतर ढंग से लोगों को एजुकेट अवेयर करने के लिए। एंड इट इज नाउ आवर मिशन एंड पैशन टू मेक पीपल लीड ए हेल्दी लाइफ। सो थैंक यू डॉक्टर पहाड़ी सर, एंड आज का टाइम तो हो गया है, सेशन को यहाँ पे क्लोज करते हैं। थैंक यू।